नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत अच्छा वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है ब्रेन। ब्रेन आप लोग समझ जाएंगे ना, तो समझिए कि आपका ब्रेन ब्रेन ही है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले चलते हैं। ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? ब्रेन को हिंदी में मस्तिष्क बोलते हैं। जो ब्रेन जो होता है वो नर्वस सिस्टम यानी एक प्रकार के नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है पूरा। देखिए नर्वस सिस्टम होता क्या है, तो नर्वस सिस्टम यानी पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखे, यानी पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखे, उसी को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। उसी को नर्वस सिस्टम बोलते हैं, यानी पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखा रहता है नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब देखिए ब्रेन किसमें बंद रहता है। देखिए ब्रेन जो होता है वो क्रेनियम नामक की हड्डी में क्या होता है, बंद रहता है। ब्रेन किसमें बंद रहता है, तो क्रेनियम नामक हड्डी में बंद रहता है। ठीक है। अब देखिए ब्रेन जो होता है यानी 8 बोन का एक ग्रुप होता है, यानी 8 हड्डियों का एक ग्रुप होता है। ठीक है। जिसको हम फाइब्रस ज्वाइंट बोलते हैं, जिसको रेशेदार ज्वाइंट बोलते हैं। अब देखिए ब्रेन बना किसका होता है, तो सभी लोग जानते हैं कि ब्रेन जो होता है, BRAN, ब्रेन जो होता है वो न्यूरॉन सेल्स का बना होता है। NERVO, न्यूरॉन सेल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं हिंदी में? नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन सेल। ठीक है। उसको हिंदी में न्यूरॉन, इंग्लिश में भी न्यूरॉन कहते हैं, सॉरी। तो ये नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल, कोशिका कहते हैं, कोशिका। ठीक है। न्यूरॉन कोशिका बोलते हैं। तो ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन कोशिका। अब देखिए ब्रेन जो एक झिल्ली, पतली झिल्ली में बंद रहता है, जिसको बोलते हैं मेनिंजॉइट। क्या बोलते हैं? जो ब्रेन जो किस में बंद रहता है, तो ब्रेन जो होता है वो पतली झिल्ली में बंद रहता है, जिसको बोलते हैं मेनिंजॉइट। क्या बोलते हैं? मेनिंजॉइट बोलते हैं। देखिए उसी मेनिंजॉइट में क्या होता है, ब्रेन बंद रहता है। अच्छा, मेनिंजॉइट। अब एक चीज बताइए, जो ब्रेन होता है यहाँ पे एक पतली झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं मेनिंजॉइट। अगर वो झिल्ली फट गया, अगर वो झिल्ली ना होता तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस रोग। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस रोग बोलते हैं। देखिए मेनिंजॉइट, मेनिंजॉइट, ठीक है, जिसको हम मेनिंजॉइट के नाम के, झिल्ली के नाम से जानते हैं, मेनी मेनिन जोइट, जो मेनिंजॉइट। ठीक है। अब एक चीज और देखिए, वजन कितना होता है। देखिए मेरे लिखने पर न जाइएगा, आप लोग समझने की कोशिश। ब्रेन ब्रेन का वजन कितना होता है, तो देखिए 1350 से 1400 ग्राम पर, यानी 1350 से कितना होता है, 1350 से 1350 से 1400 तक होता है, 1400 तक होता है। तो ब्रेन का वजन जो होता है 1350 से 50 से 1400 तक ग्राम तक होता है। ठीक है। ब्रेन अब तंत्रिका कोशिका का बना होता है। चलिए एक चीज मैं और बता रहा हूँ, जो ब्रेन जो होता है वो न्यूरॉन सेल्स का बना होता है, तंत्रिका कोशिका बना होता है। देखिए कुछ तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। ठीक है। तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसे। अब देखिए जो तंत्रिका कोशिका का जो लंबाई होती है, जो तंत्रिका कोशिका का लंबाई होती है, उसी को बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। अब देखिए हम देखिए ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है। देखिए इसी न्यूरॉन सेल में क्या होता है, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होती है। क्यों नहीं होता है सेल डिवीजन, क्यों नहीं होता है? देखिए ब्रेन में जो होता है वो एक मीजोग्लियल नामक एक सेल्स होती है, उसी में सेल डिवीजन होता है। समझ रहे हैं ना? मीजोग्लियल नामक सेल्स होती है, उसी में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है ना, कोशिका विभाजन होती है। तो देखिए इस न्यूरॉन सेल्स की लंबाई को बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। देखिए इसीलिए क्या होता है कि हमारे ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होती है, तो इसीलिए कहता है जब आप गाड़ी चलाते हैं तो इसी कहता है, पुलिस वाला कहता है कि कुछ लगा चला ले, लेकिन हेलमेट जरूर लगा भाई, हेलमेट जरूर ले। क्यों कहता है हेलमेट लगाने के लिए? क्योंकि ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर चोट लग जाएगी तो सीधे क्या हो जाएंगे, सीधे चले जाएंगे भगवान के पास। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए क्या होता है कि जो ब्रेन जो होता है ना, उसको सुरक्षित करना पड़े। हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाएगा, वो
हमारे शरीर में चोट लग जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ब्रेन में चोट लग गया तो सही नहीं हो पाएगा, समझ रहे ना। दूसरी बात यह है कि हमारे शरीर में लीवर में सबसे ज्यादा तेज होती है, कोशिका विभाजन लीवर में सबसे ज्यादा होती है, समझ रहे ना। तो इसलिए हम हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग गया तो हमारा शरीर सही हो सकता है, लेकिन ब्रेन में चोट लग गया तो ब्रेन समझिए कि गया, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन क्या होता है, देखिए पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो होता है वो 3 टाइप में बटा होता है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन कितने टाइप में बटा होता है, तो 3 टाइप में बटा होता है, जिसको बोलते हैं एक अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क, समझ रहे ना। अग्र मस्तिष्क को देखिए, अग्र मस्तिष्क क्या होता है, आप इधर ध्यान देखिए। अग्र मस्तिष्क जो होता है वो 3 भाग होती है। अग्र मस्तिष्क कितनी भाग होती है, वो 3 भाग होती है। पहला एक होता था सेरिबेलम, सेरिब्रम, सॉरी सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस, समझ रहे ना। सेरिब्रम क्या होता है, देखिए ब्रेन का ये 80% भाग जो होता है वो घेरे रहता है। सेरिब्रम क्या होता है, जो ब्रेन का 80% भाग होता है वो घेरा रहता है। देखिए सेरिब्रम का काम क्या होता है, अब इसके बारे में बात करें तो सेरिब्रम यानी हमारे ब्रेन का सबसे बड़ी हिस्सा होती है जो 80% भाग घेरे रहती है। अब उसको याददाश्त होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि याददाश्त दिलाना। जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं, मतलब कभी कल लोग देखते हैं, देखने को शायद आप पापा हैं, तो ऐसे मतलब जैसे लोग कहते हैं शायद आप पापा हैं, मतलब क्या है, यानी उनका सेरिब्रम क्या है, कम काम कर रहा है, उनका सेरिब्रम काम उतना ज्यादा काम नहीं कर रहा है, तो वही कहते हैं याददाश्त दिलाना, समझ रहे ना। सेरिब्रम का काम क्या होता है, याददाश्त दिलाना, ठीक है। दूसरा बात क्या होता है, थैलेमस। थैलेमस का मतलब ये होता है कि जो हम देखिए इसका काम क्या होता है, बाहरी वातावरण का ज्ञान कराना। बाहरी वातावरण का ज्ञान कराना का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए बाहरी वातावरण है, जैसे कि ठंड लग गई, गर्मी हो गई, ये सब बाहरी वातावरण है, समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए एक शराबी है, एक शराबी है, मान लीजिए एक शराबी है, समझ रहे ना। तो एक शराबी वो क्या करता है, शराब पी लेता है। शराब पी लेता है तो कितना हो ठंडी हो, अगर ठंड टाइम में कितना हो ठंडी हो, शराब पी लिया, तो शराब पीने के बाद से क्या होता है, उसको आप शराब पीने में कोई किसी को बोल देता है तो उसको कितना हो मारते हैं लोग, कितना पीटते हैं लोग, तो उस टाइम दर्द नहीं लगता है, लेकिन जब वो उसको नशा जब टूटती है तब दर्द मालूम होता है कि कैसे, तब दर्द क्या होता है, ठीक है। अब तब चिल्लाता है अरे दा, अरे माई, अरे बाप, अरे दादा, अरे ऐसे करके चिल्लाता है, ठीक है। तो थैलेमस उसका कौन सा ज्ञान कराता है, थैलेमस ज्ञान कराता है। इसलिए बोलते हैं बाहरी वातावरण का ज्ञान कराना, यानी ठंड गर्मी का आभास कराता है, ठीक है। अब आते हैं हाइपोथैलेमस। अब देखिए हाइपोथैलेमस इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए हाइपोथैलेमस किसी के शरीर में ज्यादा तेज हो जाती है ना, वो ज्यादा लाल पीला हरा करता है, समझ रहे हैं। जिसकी हाइपोथैलेमस, देखिए लड़कों में हाइपोथैलेमस ज्यादा होती है और लड़कियों में हाइपोथैलेमस कम होता है। क्यों ज्यादा होती है, ये भी एक रीजन है। देखिए अब हाइपोथैलेमस लड़कों में इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि लड़का कहीं कहीं किसी दुकान पर बैठा हुआ है, अगर वहां से एक लड़की सुंदर से गुजर रही है तो करे अरे कितना सुंदर लड़की है, ऐसे करेगा, समझ रहे ना, ऐसे करेगा। लेकिन अगर वही लड़की है, उसके सामने से अगर सलमान खान भी गुजर जाए, लड़की घास काट रही है, उसके सलमान खान भी गुजर जाए, कितना वो सुंदर लड़का गुजर जाए, तब उसको आभास नहीं होगा कि कितना सुंदर लड़का गया है, समझ रहे हैं ना। तो इससे क्या होता है कि लड़कों में हाइपोथैलेमस ज्यादा होती है, लड़कियों में हाइपोथैलेमस। अब देखिए हाइपोथैलेमस का बढ़ने का रीजन क्या होता है, शरीर में सल्फोनिक एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ती है, उसी की वजह से क्या होता है, हाइपोथैलेमस तेज होता है, और हाइपोथैलेमस तेज होता है तो लाल पीला हरा ज्यादा करते हैं। साधु लोग लहसुन प्याज कम खाते हैं। साधु लोग लहसुन प्याज क्यों कम खाते हैं, क्योंकि साधु लोग लहसुन प्याज खाएंगे तो ज्यादा लाल पीला हरा करेंगे और आसाराम के श्रेणी में चले जाएंगे, राम रहीम के श्रेणी में चले जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये सल्फोनिक एसिड, शरीर को सल्फोनिक एसिड बढ़ जाता है, उसी की वजह से हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है, इसी की वजह से होता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, लव प्यार घृणा जो भी चीज है ये सब हाइपोथैलेमस कराता है, समझ रहे हैं। अब आगे बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या होता है, देखिए मध्य मस्तिष्क क्या होता है कि ये कारपोरा
देखिए मध्य मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, एक होता है कार्पोरा, एक होता है सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल होता है। अब देखिए कार्पोरा क्या करता है, कार्पोरा देखिए कार्पोरा क्या होता है, देखने और सुनने का काम होता है। कार्पोरा काम क्या होता है, तो देखने और सुनने का काम होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, तो किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो कौन सा ब्रेन का कार्पोरा भाग उसको मतलब मतलब कमजोर है। ठीक है, इसलिए सुनाई नहीं देता है। और जैसे मान लीजिए किसी को कई बार बोलेंगे ए फलाने सुनो सुनो इधर, तो अब जाकर वो सुनेगा, मतलब उसके कारपुरा क्या है, कमजोर है। किसी को दिखाई नहीं देता, जैसे रात में बूढ़े लोग क्या होते हैं, उन लोग रात में दिखाई नहीं देता। आप ही जब बूढ़े हो जाएंगे ना तो रात में दिखाई नहीं देंगे, समझ रहे ना, तो रात में बूढ़े लोग को दिखाई नहीं देते, उसको मतलब क्या है, उन लोग कारपुरा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बात करें सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल का काम क्या होता है कि असिस्टेंट का काम करना। असिस्टेंट का काम का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए हमारा ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कार्ड से जुड़ा होता है। तो स्पाइनल कार्ड से जुड़ा होता है, यानी हमारे स्पाइनल कार्ड से 31 जोड़ी नसें निकली होती हैं। 31 जोड़ी नसें निकली होती हैं, उसे देखिए ये मतलब ये कनेक्ट टू स्पाइनल कार्ड, यानी ब्रेन से और स्पाइनल कार्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कनेक्ट करके जुड़ा हुआ है। इसी को बोलते हैं सेरिब्रल पेंडिकल जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है, सेरिब्रल पेंडिकल। मतलब ये सेरिब्रल पेंडिकल जो होता है वो क्या होता है, असिस्टेंट का काम करता है, मतलब असिस्टेंट के जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब आगे आते हैं पसच मस्तिष्क क्या होता है। पसच मस्तिष्क से थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। पसच मस्तिष्क से, पसच मस्तिष्क जो होता है वो सेरिबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा, यानी दो भागों में बटा होता है, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा होता है। ठीक है, देखिए सेरिबेलम का मतलब होता है बॉडी को बैलेंस बनाना। क्या काम होता है, बॉडी को बैलेंस बनाना। जैसे सेरिबेलम बॉडी को बैलेंस बनाना, मतलब सेरिबेलम काम कर। जैसे मान लीजिए आप सर्कस देखे हैं ना, तो सर्कस में रस्सी पे क्या होता है, सर्कस वाला ससुरा रस्सी पे भी चढ़ा देता है, समझ रहे हैं ना, तो रस्सी पे चढ़ा यानी कौन सा उसका काम कर रहा है, जो रस्सी पे चढ़ रहा है वो कौन सा काम कर रहा है, वो सेरिबेलम काम कर रहा है। अब जो मेडुला ओब्लंगाटा है उसके बारे में समझते हैं। देखिए मेडुला ओब्लंगाटा काम क्या होता है, इसमें काम होता है कि मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मेटाबॉलिक दो प्रकार में बटा होता है, एक होता है कैटाबॉलिक, एक होता है एनाबॉलिक। तो जिसको हम कैटाबॉलिक लिखते हैं, कैटाबॉलिक CATABOLIC कैटाबॉलिक, और दूसरा क्या होता है एनाबॉलिक, ANABOLIC एनाबॉलिक। अब देखिए कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, देखिए कैटाबॉलिक का मतलब होता है टूट जाना। कैटाबॉलिक का मतलब क्या काम को होता है, टूट जाना, टूट जाना, टूट जाना, तोड़ देना, टूट जाना या तोड़ देना। एनाबॉलिक का काम क्या होता है, जोड़ देना, जोड़ देना, जोड़ देना। जैसे मान लीजिए आप शरीर में मान लीजिए जो भी प्रोटीन वगैरह खाते हैं ना, जैसे मान लीजिए शरीर में जो प्रोटीन वगैरह खाते हैं, तो जैसे क्या होता है वो टूटता है। ठीक है, टूटता है। और मान लीजिए भोजन खा रहे हैं तो भोजन की क्या होती है, पाचन क्रिया होती है, क्वाली मोमेंट होती है, मतलब वो टूट टूट कर पाचन क्रिया होती है, तो उसको बोलते हैं कैटाबोलिक। और एनाबोलिक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए प्रोटीन का टुकड़ा को हम बोलते हैं एमाइनो एसिड, यानी बी 10 ऑलरेडी हमारे शरीर में रहता है, 10 खाने पे बनता है, यानी 10-10 मिलकर 20 मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है, वो मान लीजिए वो जोड़ने का काम कर रहा है, उसी को बोलते हैं एनाबोलिक। समझ रहे हैं ना, यानी कैटाबोलिक का काम क्या होता है, टूट जाना, एनाबोलिक का मतलब जोड़ देना। ठीक है, तो आप लोग इतना तब तक समझे। अब देखिए मैं एक बार और बात कर ले रहा हूँ कि ब्रेन जो होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क, मस्तिष्क जो होता है वो न्यूरॉन सेल्स का बनाता है, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। नर्वस सिस्टम, यानी मतलब नर्वस सिस्टम से जुड़ा रहता है, मतलब पूरे बॉडी को कंट्रोल करके, यानी पूरा बॉडी को जो कंट्रोल करे उसी को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन एक क्रेनिया नामक बोन्स में हड्डी में बंद होती है, जिसको 8 बोन होते हैं। ठीक है, ये 8 बोन का एक ग्रुप होता है जिसको हम फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। ब्रेन जो होता है नर्वस न्यूरॉन्स सेल्स का बना होता है। न्यूरॉन कोशिका को लंबाई को बोलते हैं साइनेप्स। न्यूरॉन कोशिका ये है, देखिए हमारे ब्रेन में बहुत से लाखों और मतलब लाखों न्यूरॉन सेल्स होते हैं, समझ रहे हैं ना, तो इसी को बोलते हैं ब्रेन को
ये सॉरी, न्यूरॉन सेल्स को लंबाई को बोलते हैं साइनेप्स। ब्रेन का जो भार होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है। ब्रेन किस किस झिल्ली में बंद रहता है? तो ब्रेन जो होता है मेनिंजाइट नामक झिल्ली में बंद रहता है। अगर वो झिल्ली फट जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेनिंजाइटिस रोग हो जाएगा। अब पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो होता है वो 3 भाग होते हैं। एक अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। और सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है हमारे ब्रेन का, जो 80% भाग घेरे रहता है, जिसको सेरिब्रम का काम क्या करना होता है? याददाश्त दिलाना, भूख प्यास लगाना, जो भी चीजें हैं ये सब ये सेरिब्रम काम करता है। थैलेमस जो होता है बाहरी वातावरण का ज्ञान कराना, जैसे मान लीजिए गर्मी है कि ठंडी है, ऐसे वातावरण ज्ञान का। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? जिसको शरीर में सल्फोनिक एसिड बढ़ जाती है, वो ज्यादा लाल पीला हरा करने लगता है, जिसका मतलब प्रेम, घृणा और जो भी चीजें हैं, प्रेम, घृणा, गुस्सा, सबका काम क्या होता है? हाइपोथैलेमस कराता है। और मध्य मस्तिष्क जो कार्पोरा होता है और सेरिब्रल होता है पेंडिकल। कार्पोरा काम होता है कि देखने या सुनने का काम होता है, और सेरिब्रल पेंडिकल मतलब असिस्टेंट का काम करता है। ठीक है। और पश्च मस्तिष्क होता है, वो सेरिबेलम होता है, जिसको हम बॉडी को बैलेंस कराता है। और मेडुला ओब्लांगेटा, इसमें जो होती है मेटाबॉलिक होती है, मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक होता है। मेटाबॉलिक किस भाग में होता है? 2 भाग में, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब तोड़ देना, और एनाबॉलिक का मतलब जोड़ देना। तो आप लोग अभी इतना तक समझे, अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।